हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जेल वार्डन से संबंधित सामान्य अध्ययन का टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 37 प्रश्न हैं और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है वीडियो के बाद में कि आप लोगों ने कितना स्कोर इसमें किया है। अगर आपका स्कोर यहाँ पर 30 प्लस जा रहा है तो सिलेक्शन आपका पक्का है कि इस बार आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो देख सकते हैं। यूपी जीके, हिंदी, सामान्य अध्ययन सभी आप देखते चलिएगा। चलिए, यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया है कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस और आपकी पट्टाभी सीतारमैया इनके लिए चुनाव हुए थे, जिसमें से पट्टाभी सीतारमैया हार गए थे। ठीक है, और आपके सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर कैसे अध्यक्ष बन गए थे। लेकिन महात्मा गांधी को ये अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा कह सकते विरोध किया था। तो इससे क्या हुए, सुभाष चंद्र बोस ने अपने ही स्वेच्छा से अपने कांग्रेस के पद से उन्होंने हट गए थे, अध्यक्ष के पद से, और इसके बाद इन्होंने एक नए कह सकते हैं कि पार्टी की स्थापना की थी। ये आपकी कौन थी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। रामकृष्ण, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, आपके स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि चंगेज खां ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। तो देख सकते हैं चंगेज खां ने कह सकते हैं कि भारत की तरफ आया था, जलाउद्दीन का यहाँ पर कह सकते हैं पीछा करते, या कभी कभी इसका नाम मिल जाता है मंगवर्नी। ठीक है, तो चंगेज खां जलाउद्दीन का पीछा या मंगवर्नी का पीछा करते हुए भारत तक आ गया था। उस समय भारत में जो शासन कर रहा था वो कौन? तो आपके यहाँ पर कह सकते हैं इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने आपके जलाउद्दीन को कह सकते हैं शरण नहीं दिया, और इससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत को एक बहुत ही कूटनीति से बचा लिया। अगर चंगेज खां अगर यहाँ पर आ जाता तो समझिए कि एक बार फिर भारत लूट सकता था, है ना। तो उस समय कौन थे? तो आपके इल्तुतमिश। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। तो भाई सत्यमेव जयते के बारे आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तो सत्यमेव जयते जो आपका लिया गया है कहाँ से? तो ये आपके मुंडको से। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मुंडको से। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपका है कि जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है। जैमिनी राय, याद रखिए जैमिनी राय जो आपके हैं इन्होंने कला के क्षेत्र में, वो आपका कौन सा क्षेत्र है? तो जवाब हो जाएगा 5 का ऑप्शन आपका सी, चित्रकला के क्षेत्र में इन्होंने नाम कमाया है जैमिनी राय ने। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था। देख लीजिए भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना कौन सी थी। तो याद रखिए ये जो आपकी ये सबसे पुरानी है आपकी दामोदर नदी परियोजना है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, दामोदर बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, ये आपकी भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। देखिए यहाँ पर दक्षिण गंगा दिया है, ना कि दक्षिण की गंगा। दोनों ही पॉइंट में आपको अंतर आपको मिल रहा होगा। यहाँ पर देखो एक पॉइंट हम आपको लिख रहे हैं दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा। तो की शब्द अगर लग जाएगा तो आपका कावेरी हो जाएगा, लेकिन दक्षिण गंगा है तो दक्षिण गंगा जो आपकी है ये गोदावरी को बोलते हैं, जिसे वृद्ध गंगा भी बोलते हैं। याद रखिए गोदावरी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है? तो गोदावरी है। याद रखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर दक्षिण की गंगा होता तो की शब्द आपके कावेरी से होता है, तो आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है नोटबंदी का उद्देश्य क्या होता है। देखिए भाई नोटबंदी होती है, ये क्यों होती है? तो नोटबंदी में देखो काले धन को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाना, मतलब जो काला धन होता है उसको अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाना। ठीक है, नकली मुद्रा पर रोक लगाना, ये भी सही है, ये भी सही है। कि आतंकी गतिविधियों की फंडिंग पर रोक लगाना, ये भी सही है। अर्थात ये सभी आपकी कह सकती हैं स्थितियां होती हैं जिससे नोटबंदी आपकी लगाई जाती है। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। तो राष्ट्रीयकरण जो आपका हुआ था ये आपका हुआ था 1949 में। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा 1949 में। और इसकी स्थापना जो की गई थी वो आपका 1935 का जो आपका एक्ट आया था उसके तहत आपकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर आपका राष्ट्रीयकरण है तो ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा 1949 में। अगला प्रश्न आपका है
कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है। देख लीजिए, भारत का ये सबसे बड़ा क्षेत्र है जो सबसे अधिक कर मतलब टैक्स, ठीक है, अधिक कर जो आपका टैक्स होता है, टैक्स का जो भुगतान करता है वो आपका कौन करता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वर्तमान में। याद रखिएगा कि जो सेवा क्षेत्र है ये आपका भारत में आपका अधिक हो गया है, और जिस देश में सेवा क्षेत्र अधिक होता है कहीं ना कहीं वो आपका डेवलप होता है। बहुत पहले की बात है जब आपके भारत में कह सकते हैं कि आपके कृषि क्षेत्र का बोलबाला हुआ करता था। आपके 1951 में जो आपकी जीडीपी हुआ करती थी वो 54 दशमलव कुछ हुआ करती थी आपके कह सकते हैं 1951 में। लेकिन वर्तमान में देखा जाए 2020 में तो आपके सेवा क्षेत्र लगभग आपके 54% के करीब पहुंच गया है। तो इस कारण से राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न आपका दिया है कि विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं। तो याद रखिए, विधानसभा हो या विधान परिषद हो, इन दोनों में कह सकते हैं कोई भी हो तो कम से कम कितने अधिवेशन होना चाहिए। ये अधिवेशन कितने होने चाहिए, तो आपके यहाँ पर 2 अधिवेशन, मतलब कह सकते हैं एक साल में आपको कह सकते हो 2 अधिवेशन होना जरूरी है, 6 माह के अंतराल में होना जरूरी है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि राष्ट्रीय एकता परिषद अर्थात NIC का अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय एकता परिषद का जो अध्यक्ष है वो आपका कौन होता है। तो याद रखिए, वो भारत का प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देख सकते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों अर्थात राष्ट्रपति जो होते हैं वो 12 राज्यसभा के सदस्यों का कह सकते हैं कि 12 लोगों को राज्यसभा का सदस्य नियुक्त करते हैं। तो ये जो नियमावली नियुक्ति प्रक्रिया है कहाँ से ली गई है, ये प्रक्रिया जो आपकी है कहाँ से, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, आपके आयरलैंड से। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि संविधान की व्याख्या कौन करता है। संविधान की व्याख्या कौन करता है। तो संविधान की व्याख्या यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है, न्यायपालिका कौन करता है भाई। इतना अधिकार किसको दिया गया है, तो आपकी न्यायपालिका को दिया गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला है पुस्तक द रोड अहेड का लेखक कौन है। पुस्तक से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो पुस्तक का नाम है द रोड अहेड के जो आपके लेखक है आपके कौन से हैं। तो यहाँ पर 15 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर, या आपके बिल गेट्स हैं। कौन है आपके 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा। द रोड अहेड के लेखक आपके हैं बिल गेट्स। ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल गेट्स। सभी लोग जानते ही होंगे बिल गेट्स के बारे में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है। बहुत ही IMP क्वेश्चन आपका है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये है कहाँ पर, 16 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लोसाने में है। कहाँ पर है आपके, लोसाने में है। ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि चेतना ऊतक के नाम से जाने जाने वाला ऊतक कौन सा है। चेतना ऊतक, तो भाई चेतना ऊतक के नाम से जो जाना जाता है ये आपका तंत्रिका है। देखो तंत्रिका जो आपकी बॉडी में है यही आपकी चेतना ऊतक के नाम से जानी जाती है, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि शुद्ध जल का pH मान होता है कितना होता है। भाई शुद्ध जल की बात किया है और शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो कितना होता है। याद रखिए, शुद्ध जल का pH मान आपका कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। याद रखिए, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, 7, ठीक है। और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष इकाई है ये आपकी किसकी होती है। तो भाई प्रकाश वर्ष होती है दूरी की इकाई, ठीक है। किसकी होती है प्रकाश वर्ष, तो दूरी की इकाई होती है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, दूरी की आपकी इकाई होती है। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में पैरा टूपर्स ट्रेनिंग स्कूल किस नगर में स्थित है। पैरा शूटर्स यहाँ पर कह सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में पैरा टूपर्स ट्रेनिंग स्कूल जो आपका है किस नगर में है, किस नगर में है। तो ये आपके आगरा में है। कहाँ पर है, आपके आगरा में है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, आगरा। अगला प्रश्न है कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो कर्मा जो आपका है कह सकते हैं, ये जो आपका है कह सकते हैं कि जो आपका क्षेत्र पड़ता है पूर्वांचल, वहां पर जो आपका कौन सा है, सोनभद्र। तो ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा, सोनभद्र क्षेत्र का लोक नृत्य हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। इस प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही है। तो पहला पॉइंट दिया है कि प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति राज्य आय में निरंतर जो आपका कह सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि निरंतर जो अंतर जो आपका है, अंतर जो आपका निरंतर है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो पहला तो आपके यहाँ पर सही हो गया।
अगला है संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक है। ये भी पॉइंट आपका सही है। तो यहाँ पर तीसरा देखते हैं कि संपूर्ण देश की तुलना में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर कारखानों की संख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है। तो ये आपकी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका 1 और 2, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी वाला आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया। उत्तर प्रदेश की बात किया है, उत्तर प्रदेश की बात किया है। उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का जो गठन किया गया था, ये किया गया था आपके 1971 में। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं, बताइए इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना निर्धारित है। देखिए यहाँ पर विधान परिषद है और विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है वो आपका कितना होता है। तो जिस प्रकार से राज्यसभा उसी प्रकार से राज्यों में होती है आपकी विधान परिषद। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा। कितना, 6 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का जो धर्म है, इनके प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ पर है, ये भी हमने बहुत बार बताया है। तो याद रखिए जो आपका कौशाम्बी है, यहाँ पर आपके जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला दिया है कि यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उस समय वह यहाँ पर कह सकते हैं क्या कर सकता है। यहाँ पर हाँ देखिए पहला पॉइंट दिया गया है कि अपने नाम की प्लेट वर्दी पर अवश्य लगाएगा। देखो अगर कोई पुलिस वाला है, पुलिस अधिकारी है और व्यक्ति को अगर वो अरेस्ट करता है, गिरफ्तार करता है, तो उस पुलिस वाले के पास वर्दी में जो प्लेट है वो आपकी होनी आवश्यक है। पहला पॉइंट सही है। दूसरा है कि गिरफ्तारी मेमो पर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या गिरफ्तारी व्यक्ति के परिवार सदस्य के हस्ताक्षर कराएगा, ये भी सही है। तीसरा, अभियुक्त को सूचित करेगा, उसे अधिकार है कि वह अपनी गिरफ्तारी की सूचना अपने संबंधी मित्र तक पहुंचाए, ये भी सही है। कह सकते हैं कि ये सभी पॉइंट आपके सही हैं। ऑप्शन आपके यहाँ पर 26 का हो जाएगा, डी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में से पुलिस अधिकारी पर लगाया जाने वाला कौन सा दंड बड़ा दंड नहीं है। देख लीजिए पुलिस अधिकारी पर लगाया गया सबसे बड़ा जो कह सकते हैं सबसे बड़ा दंड नहीं है। नहीं शब्द आपको दिया है तो ये छोटा मोटा दंड होता है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कौन सा, तो प्रोन्नति को रोकना। देखो ये जो आपका होता है ये आपका बहुत बड़ा आपका दंड नहीं है, प्रोन्नति को रोकना। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। और देखो उनको हटा देना भाई तो दिक्कत है, सेवा से हटाना ये भी आपका दिक्कत है, पदोन्नत करने भी दिक्कत है। कहीं ना कहीं ये छोटा मोटा आपका यहाँ पर दंड होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि यदि किसी पुलिस अधिकारी जिसके आचरण के विरुद्ध विभागीय जाँच चल रही है उसे निलंबित कर दिया गया है अपने बचाव के लिए, वह देख लीजिए कोई पुलिस अधिकारी है और उसके आचरण के कारण उसके विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है, ठीक है, और उसे निलंबित कर दिया गया है। अपने बचाव के लिए वो क्या करेगा, अपने बचाव के लिए क्या करेगा, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि वो प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। क्या करेगा, प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है, बी आपका यहाँ पर से हो जाएगा। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन ऐसे देख लेंगे तो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिए प्रतिवेदन, कुछ प्रश्न आपको रट लेना है, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो आपका बी वाला आपका हो जाएगा। अगला दिया है कि WW के आविष्कारक व प्रवर्तक हैं, तो वही सिंपल सी बात है, बहुत बार पढ़े होंगे। WW के आविष्कारक व प्रवर्तक जो आपके हैं वो आपके कौन से, तो ये आपके टिम्बर्सली। ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, टिम्बर्सली, ऑप्शन डी। अगला है वायुमंडल का सबसे ऊपर का स्तर कौन सा है। वायुमंडल का सबसे ऊपरी स्तर कौन होता है, तो देखो हमने आपको बताया था वायुमंडल के 5 आपके कह सकते हैं लेयर होती हैं। पहला आपका क्षोभ मंडल, फिर दूसरा आपका होता है समताप मंडल, तीसरा होता है मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा होता है बाह्य मंडल। और बाह्य मंडल को एक्सोस्फीयर बोलते हैं, एक्सोस्फीयर बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, एक्सोस्फीयर, ठीक है, ये आपका बाह्य मंडल है। और अगला प्रश्न आपका है कि पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है, पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है। तो पहला पॉइंट दिया है प्रदूषण रोकने के लिए, तो बिल्कुल बात सही है कि पर्यावरण अध्ययन करना है तो प्रदूषण को रोकना ही पड़ेगा। दूसरा प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, ये भी सही है। मानव की खुशहाली के लिए, अर्थात ये तीनों ही पॉइंट सही हैं। ये पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है इन तीनों के कारण, अर्थात यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी के लिए पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि खाद्य श्रृंखला तंत्र में सही क्रम होता है। देख लीजिए यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता आपके दिए हैं। यहाँ पर सही जो आपकी श्रृंखला बनती है वो आपकी कौन सी, कह रहा है प्राथमिक उपभोक्ता,
फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर कह रहा उच्च उपभोक्ता। तो भाई उच्च उपभोक्ता तो आपने नहीं पढ़ा होगा, उच्च उपभोक्ता पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है ना। आपने तृतीय उपभोक्ता पढ़ा होगा। तो भाई तृतीय उपभोक्ता यहाँ पर कौन सा मिला है? बी वाला। तो ये आपका हो जाएगा। देखो सबसे पहले आपका उत्पाद होता है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता करता है, फिर आपका द्वितीय, फिर आपका तृतीय। सिंपल सी बात, मान लीजिए जैसे कोई घास हो गई, तो घास को क्या खाता है? टिड्डा खा लेता है ना, टिड्डा खा लेता है। टिड्डे को मेढक खा लेता है, मेढक खा लेता है। फिर कह सकते हैं यहाँ पर, कह सकते हैं मेढक को जैसे कि मान लीजिए आपका सांप हो गया, सांप खा लिया। सांप को मोर खा लेता है ना। तो इस प्रकार से कह सकते हैं ये उपभोक्ता आपकी होती हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि वियतनाम की राजधानी और मुद्रा का नाम बताइए। चलिए भाई, ऐसे भी क्वेश्चन आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से होते हैं। तो वियतनाम की राजधानी और मुद्रा का नाम क्या है? मुद्रा का नाम क्या है? तो राइट आंसर आपका 33 का हो जाएगा यहाँ पर। ये नंबर याद रखिए, वियतनाम की राजधानी है आपकी हनोई, और इसकी जो आपकी मुद्रा है उसे डोंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसकी मुद्रा डोंग बोलते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आपके जे थॉमसन ने किया था। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, जे थॉमसन ने किया था। अगला प्रश्न आपका दिया है कि अक्टूबर में बोई जाने वाली फसल जो अप्रैल में काट ली जाती है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल कहलाती है? हमने आपको बताया था कि फसलें आपके भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। एक आपकी होती है खरीफ की फसल, दूसरी रबी और तीसरी होती है जायद। खरीफ की फसल होती है लगभग आपकी जून जुलाई में बो दी जाती है, जुलाई अगस्त में बो दी जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, उसे खरीफ बोलते हैं। जो फसल आपकी कह सकते हैं अक्टूबर नवंबर में बो जाती है और आपके वहाँ मार्च अप्रैल में काटी जाती है, उसे रबी की कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, आंसर कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पर? रबी का आपका हो जाएगा, रबी की फसल। ठीक है, क्लियर है ना। अच्छा, अगला पॉइंट आपका यहाँ पर दिया गया है कि गुप्त काल का पक्की ईंटों से बना भीतर गांव का मंदिर जो आपका है वो कहाँ पर है? गुप्त काल का पक्की ईंटों से बना मंदिर जो आपका है ये आपके कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके है कानपुर देहात में पड़ता है। ठीक है, कानपुर देहात में। ऑप्शन आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर कब उत्तर प्रदेश किया गया था? यहाँ से एक पॉइंट आपको मिला होगा कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं। अगर ये प्रश्न आपको पता है तो इस प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं, क्योंकि इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और यहाँ पर आपके 37 प्रश्न हुए। 37 में आपका टारगेट, अर्थात कह सकते हैं हमने टारगेट दिया था 30 प्लस आपके होने चाहिए। आप लोगों को बताना है कि कितने प्रश्न आपने यहाँ पर अटेम्प्ट किए हैं, कितना स्कोर आपका जा रहा है। अगर स्कोर आपका 30 से कम जा रहा है तो समझिए कि तैयारी आपकी अच्छी नहीं है। ठीक है, आपको जॉब या कह सकते हैं पुलिस बनने के लिए कहीं ना कहीं आपको और मेहनत करना पड़ेगा। 30 प्लस का टारगेट रखिएगा, क्योंकि हम आपको हिंदी में 35 नंबर दिला देंगे 100%। तो आपको 30 प्लस ये कर देंगे और रीजनिंग में ऐसे आ जाएंगे तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है ना। पसंद आया है? पसंद आया है ना। अगर पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और हमारे टेलीग्राम पे सर्च करेंगे देव जीके ट्रिक्स तो हमारा चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर जुड़ जाइए। वहाँ पर PDF और साथ में आपको वीडियो की लिंक भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि हम दिन में यहाँ पर लगभग हमने टारगेट लिया है कि 8 से 10 वीडियो आपको मिलेंगे। नोटिफिकेशन मात्र 3 वीडियो का मिल सकता है। ठीक है, इस कारण से आप टेलीग्राम से जुड़िए और लगातार मेहनत करिए। 1 मंथ में आपको इतना हम मजबूत बना देंगे कि आप यहाँ पर कह सकते हैं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम में बिल्कुल फटाफट आंसर लगा के आएंगे। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।